नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 6 जुलाई 2023 के इस सेशन में आज हम राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इस क्लास में हम करेंगे। तो आपकी राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षाएं हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का पार्ट पूछा जाता है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन के लिए मैं रोज प्रयास करता हूं कि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, साथ ही उनका रिवीजन। और जैसे वीकली रिवीजन संडे को करवाया जाता है और मंथली रिवीजन तो बार बार आपका रिवीजन होता है, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन शायद ही आ पाएगा। तो आप डेली इस क्लास को देखें, साथ ही जो रिवीजन होता है उस क्लास को भी जरूर देखें, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया से बढ़िया हो सके। तो जो भी छात्र इस क्लास को देख रहे हैं, नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपसे निवेदन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कहाँ एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं? तो राजस्थान सरकार के द्वारा मंडोर जोधपुर में जो मंडोर गार्डन है, यहाँ पर एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क है, ये थीम पार्क है, ये तैयार किया जाएगा। इसके बारे में देखो, पर्यटन विकास के लिए, मतलब राजस्थान में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं इसके विकास के लिए जो मंडोर गार्डन है, यहाँ पर थीम पार्क है, ये बनाया जाएगा। और ये जो थीम पार्क होगा इसमें एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क के रूप में इसको बनाया जाएगा। अब जो मंडोर गार्डन है इसमें दो तीन और चीजें हैं, वो देखो कि मंडोर गार्डन में एक तो टॉय ट्रेन है, इसकी शुरुआत की गई है, और अभी इसमें एक लाइट एंड साउंड शो है, रात को ये आपको देखने को मिलेगा। लाइट एंड साउंड शो है, ये भी यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये दो चीज आपको और ध्यान में रखनी है। इसके बिना थीम पार्क की बात हुई है, थीम पार्क कि राजस्थान में और कौन कौन से थीम पार्क हैं, तो वो देख लो। तो जैसलमेर के अंदर एक जो कुलदरा है, यहाँ पर कैक्टस पार्क है, कैक्टस थीम पार्क वो बनाया गया है। गोटारू जैसलमेर के अंदर एक थीम पार्क है जिस पर आपको आसमान से देखने पर, आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। एक थीम पार्क ये है। एक बीएसएफ के द्वारा सम गांव है जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है। इसके बिना जयपुर के अंदर डेजर्ट थीम के ऊपर नाहरगढ़ में किशनबाग नाम से एक और थीम पार्क है, वो बनाया गया है। और बूंदी के अंदर एक जींस पार्क है, वो बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम पार्क थे, ये भी आप ध्यान में जरूर रखें। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो राज्य सरकार के द्वारा रोजगार है इसको बढ़ावा देने के लिए जो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसके प्रारूप को मंजूरी दी है। अब इसके बारे में थोड़ा आगे देखो। बजट 2023-24 में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, इसकी घोषणा की गई है। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, इसकी घोषणा की गई। अब इस योजना में क्या है वो देखो कि इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो इस योजना में अल्प आय वर्ग की जो भी महिलाएं हैं, हस्तशिल्पी हैं, जैसे कुम्हार हैं, हाथ से जो भी अपना कार्य करते हैं, माटी के कलाकार हैं, केस कला कलाकार हैं, और गुमंतु श्रेणी के जो भी कलाकार हैं, लोग हैं, उनको स्वरोजगार दिया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत 1 लाख जो लाभार्थी हैं, इनको स्वरोजगार के लिए आवश्यक जो किट हैं, मतलब इनके जो भी इक्विपमेंट हैं अपनी कला के लिए, कार्य करने के लिए, इसके लिए इनको 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके बिना जो 30,000 हस्तशिल्पी हैं, इनको राष्ट्रीय एवं राज्य प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता इनको दी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना ये तो शुरू की गई है। और इस योजना में जो अल्प आय वर्ग की महिला हैं, हस्तशिल्पी हैं, माटी के कलाकार हैं, केस कला के कलाकार हैं, गुमंतु श्रेणी के जो भी कलाकार हैं, इनको स्वरोजगार इस योजना में दिया जाएगा। 1 लाख जो लाभार्थी हैं इन श्रेणी के, इनको स्वरोजगार के लिए आवश्यक
किट खरीदने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो 30,000 हस्तशिल्पी हैं इनको राष्ट्रीय और राज्य प्रदर्शन में भाग लेने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला तैराक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना कि हैदराबाद के अंदर एक राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें अपने राजस्थान की एकमात्र जो महिला तैराक हैं योग्या सिंह आपको ये एकमात्र महिला तैराक हैं जो इस राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता है इसमें भाग ले रही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा आगे विस्तार से देखो। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता 2023 में राजस्थान दल में एकमात्र महिला खिलाड़ी योग्या सिंह का चयन हुआ है और जो योग्या सिंह है ये जोधपुर जो जिला है यहाँ की ये रहने वाली है। तो जो राजस्थान दल है इसमें एकमात्र महिला तैराक योग्या सिंह जिसका संबंध जोधपुर जिले से है। इसके बिना अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में अन्य खिलाड़ी हैं जिनके लिए हाल ही में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। तो फिरदौस कायम खानी है, इनके बारे में आपने खूब सुना होगा कि जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसमें इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। इस प्रदर्शन के लिए इनका जो चयन है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम है इसमें जो भारतीय टीम जाएगी जिस उसमें फिरदौस कायम खानी का चयन हुआ है। गौरव सिंघवी की बात करें, गौरव सिंघवी तो ये सबसे कम उम्र की महिला हैं उदयपुर की ये सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल इसको इन्होंने पार किया है। और झरना कुमावत हैं, इनके लिए हाल ही में आपको एक क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 दिन पहले करवाया था कि झरना कुमावत हैं, इन्होंने जो इंग्लैंड के अंदर एक झील है, झरना कुमावत ने इंग्लैंड के अंदर झील है कैनिस्टन झील, जिसको एक साथ मतलब 8.3 किलोमीटर इसकी दूरी थी और 3.25 घंटे में एक साथ झरना कुमावत ने इनको पार कर ये कीर्तिमान अपने नाम किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करंट अफेयर्स की थी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन उद्योग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो जो राजस्थान पर्यटन उद्योग है इसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भीम सिंह है इनको दिया गया है, भीम सिंह इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब इसके बारे में आगे देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा उद्योग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भीम सिंह को दिया गया है। राजस्थान पर्यटन जो उद्योग है इसकी बात करें तो राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो मार्च 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया। तो जो राजस्थान पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा है वो मार्च 1989 में, और समिति कौन सी है? यूनिस समिति, इसकी सिफारिश के ऊपर दिया गया। जन उद्योग का दर्जा वर्ष 2005 में 2004 व 5 में दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। इसके बिना ऑप्शन में एक दो और क्वेश्चन बनते वो भी देख लो। तो सीन काफ निजाम है, इनके बारे में देखो, सीन काफ निजाम कौन है? तो सीन काफ निजाम है, इनको हाल ही में जो 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान रत्न अवार्ड दिए गए थे इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम में, उनमें सीन काफ निजाम को ये अवार्ड दिया गया, राजस्थान रत्न अवार्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रति सक्सेना है, इनको 2022 का जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है इनका सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार, वो रति सक्सेना को मिला था, ये भी ध्यान में जरूर रखें। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है? तो जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय है इसके द्वारा रिक्को को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता जो पुरस्कार है वो दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखो, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकास
विकासकर्ता पुरस्कार रिक्को को दिया गया है। अब रिक्को के बारे में देखो कि रिक्को राजस्थान की कौन सी जो संस्था है जिसके लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। रिक्को है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1980 की इसकी स्थापना हुई। रिक्को के कार्य देखें तो रिक्को के कार्य हैं, इसका जो अपने राज्य में औद्योगिक विकास है इसके लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना। सेज है, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इसका विकास करना। औद्योगिक इकाइयां हैं, इनकी जो आर्थिक सहायता की जाती है वो रिको के द्वारा की जाती है। थीम पार्क हैं, थीम पार्कों का विकास करना। फूड पार्क का विकास करना। और जो मेगा फूड पार्क हैं उनका विकास करना। मेगा फूड पार्क की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र, राजस्थान में सिर्फ एक मेगा फूड पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। रूपनगढ़ रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर के अंदर एकमात्र मेगा फूड पार्क है, वो रिको द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के किस जिले में सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है? तो प्रतापगढ़ जिला है। यहाँ पर केंद्रीय परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा 11 जो परियोजनाएं हैं, सड़क परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास लोकार्पण किया है। इसके बारे में आगे देखो। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रतापगढ़ जिले में 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो 4 जुलाई 2023 को 4 परियोजनाओं का तो लोकार्पण किया और 7 परियोजनाएं इनका शिलान्यास किया गया। अब ये जो कुल 11 परियोजनाएं हैं, इनके लिए बजट की बात करें तो इनके लिए जो बजट है वो 5,625 करोड़ रुपए इसके लिए बजट है वो प्रस्तावित किया गया है। प्रतापगढ़ जिले की बात हुई है तो इसके बारे में देख लो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो प्रतापगढ़ है ये राज्य का 33वां जिला है, जो सबसे नवीनतम जिला था। अभी 19 जिले बन रहे हैं, इनके बिना ये अंतिम जिला था, 33वां जिला, जिसका निर्माण हुआ 26 जनवरी 2008 को। रमेश चंद्र समिति है, इसकी सिफारिश के ऊपर हुआ था। अब ये कौन कौन से जिले हैं, इनकी कौन सी तहसील को मिलाकर बनाया गया है वो देखो। तो उदयपुर जिले की जो दरियाबाद तहसील है, एक तो उदयपुर जिले से ये मिलाई गई। बांसवाड़ा की पिपलखूट व चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, अरनोद व छोटी सादड़ी को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। अब प्रतापगढ़ जिले में कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। तो एक है जाखम बांध, जो अपने राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है वो 81 मीटर है। प्रतापगढ़ है, यहाँ की एक थेवा कला है जिसके लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है। थेवा कला के जो प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी हैं, और इसके जो मुख्य कलाकार की बात करें थेवा कला के, तो महेश राज सोनी थेवा कला के मुख्य कलाकार हैं। सीता माता अभ्यारण्य, तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध जो सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और अपने राज्य का जो दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है वो देवगढ़ प्रतापगढ़ में लगाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान में जो राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब है वो राजस्थान पुलिस अकादमी जो जयपुर है यहाँ पर स्थापित की जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा आगे देखो। बजट 2023-24 में राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में राज्य स्तरीय साइबर लैब की स्थापना की घोषणा यहाँ पर की गई है। अब जो राजस्थान पुलिस अकादमी है इसके बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो राजस्थान पुलिस अकादमी है, इसकी स्थापना है वो 1975 में हुई। ये जो राजस्थान पुलिस अकादमी है ये उत्तरी भारत की सबसे बेस्ट पुलिस अकादमी है, इसका अवार्ड इसको मिल चुका है। प्लास्टिक फ्री पुलिस अकादमी है, और पहले पुलिस अकादमी, मतलब यह है पहली पुलिस अकादमी है जिसमें महिला बैंड है, उसकी घोषणा की गई है। और इसके बिना अभी आत्मरक्षा के लिए स्कूलों में जो सत्र 2023-24 है, जिसमें जो अपनी बालिकाएं हैं जिनको आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जिस स्कूल की जो पीटीआई होगी, पीटीआई महिला, उसको 10 दिन का कोर्स होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर है इसमें दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन
इस क्लास में हम करेंगे, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो राजस्थान की जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका शुभारंभ कल 7 जुलाई को इसका किया जाएगा शुभारंभ, और नियमित संचालन है वो 9 जुलाई 2023 से इसका नियमित संचालन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया था, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम है। इसके तहत स्कूलों में जो नया शैक्षणिक सत्र है 2023-24, इसमें आत्मरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जो विशेष प्रशिक्षण है, ये उस स्कूल की महिला पीटीआई के द्वारा दिया जाएगा। और महिला पीटीआई इनको राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर है, इसमें 10 दिन का इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी इस कोर्स की, तो ये जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश की जो कनामो चोटी है, कनामो चोटी, इसको फतेह करने वाले पार्थ सोमानी हैं। पार्थ सोमानी जयपुर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे कम समय में सबसे तेज इस चोटी को फतेह किया है, तो ये सबसे तेज पर्वतारोही बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, इसमें अपने राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है। दक्षिण वाले जिले हैं जिनको इस मिशन में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तर पर जीतने वाली टीमों के गांव में कितनी राशि की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? मतलब 10 जुलाई से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें क्या घोषणा की गई कि जो राज्य स्तर के ऊपर जो भी टीम जीतेगी, उसके गांव में 50 लाख रुपए की लागत से खेल स्टेडियम है वो बनाया जाएगा। और मनरेगा के अंतर्गत इस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी पहल की गई है? तो जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं अपने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए, इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास है वो बनाया गया है। तो ये पहल की गई है कि उनको एक ही पास के द्वारा कोई बस बुक करनी है, टैक्सी, होटल जो भी है, वो इस पास के द्वारा वो आसानी से कर सकते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु राज्य में पहली बार किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो जो मानसिक रोगी हैं उनकी देखभाल के लिए अपने राज्य में पहली बार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड, इन दोनों बोर्ड का गठन मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु किया जाएगा। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथ ही जो नए छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की क्लास की पीडीएफ आप पुनीत क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास को डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।